हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था, एक्चुअली हमने सवाल बनाए थे, है ना। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 का हमने क्या किया था कि हमने सवाल बनाया था। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, तो देख लिखते हैं, है ना। सो केमिकल रिएक्शन, है ना, involves the breaking and making the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance, है ना। अब जैसे ये H2 है, ये O2 है, और यहाँ पर आपका H2O बना है ना। और हमने इसको क्या किया है, इस तरीके से बैलेंस भी किया है। तो हम देखेंगे कि ये जो ओल्ड बॉन्ड है ना, सो ओल्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, है ना। और OH के बीच में न्यू बॉन्ड क्या हो रहा है ना, फॉर्म्ड हो रहा है। सो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, है ना, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, है ना, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, है ना, फॉर्म्ड। तो ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता है। अब आगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर देखें, सो टाइप्स ऑफ केमिकल, है ना, रिएक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो पहला है आपका क्या, सबसे पहला है यहाँ पर फर्स्ट है आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, है ना, रिएक्शन। यहाँ होता क्या है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, यानी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, है ना, मिल करके क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्चुअली अगर हम बोलें तो हम कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम इसको इन शॉर्ट अगर बोले कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे क्या कि नो बाई प्रोडक्ट, है ना। सो नो बाई प्रोडक्ट, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता, साथ में कुछ और प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। सो नो बाय प्रोडक्ट, इसको इन शॉर्ट हम याद ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि जब कभी भी रिएक्शन हो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या बन जाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल दे दे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसा ये देखिए CaO सॉलिड लिया है, प्लस मैंने H2O लिक्विड लिया है, इसके साथ रिएक्शन करवाया और ये रिएक्शन आपको दे रहा है CaOH ट्वाइस, और ये एक्वस फॉर्म में, है ना। तो यहाँ देखिए एक ही मॉलिक्यूल बना है और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बना है, कोई बाई प्रोडक्ट बना नहीं है ना। तो ये आपका क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ आपका, है ना। फिर अगर हम बोले, जैसा मैंने एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, तो यहाँ क्या होगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और ये आपको बन के आएगा CaCO3 सॉलिड। तो यहाँ भी आपका क्या है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है ना। और ये आपका क्या आता है कि
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। अब आगे एक और हम रिएक्शन देखते हैं ना, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। ये सेकंड रिएक्शन है आपका क्या, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, है ना, रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिवर्स ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और यहाँ क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो देखिए, जैसे FeSO4 एक बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको हमने अगर गर्म कर दिया, देखिए गर्म करने का ये साइन होता है ना, ये हीट का साइन है ना, हीट का ये साइन है, हीट किया तो ये क्या क्या बनाएगा, सो Fe2O3 सॉलिड, है ना, प्लस ये भी आपका क्या है, एक्चुअली ये भी आपका सॉलिड ही है, प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो ये आपका क्या है कि एक, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसी तरह आगे अगर हम देखें, जैसे CaCO3 लिया है, उसको थोड़ा गर्म कर दिया है, तो ये आपको देगा CaO, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, प्लस ये आपका क्या देगा, CO2 गैस। सो ये भी आपका क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और भी रिएक्शन लिखते हैं हम, जैसा KClO3, है ना, इसको अगर गर्म करें तो ये आपको देगा क्या कि KCl प्लस, है ना, ये आपका देगा 3O2। सो ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये आपका गैस। तो एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि कभी कभी हमें करना क्या पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है कभी भी डिकम्पोजिशन, है ना, रिएक्शन में क्या होती है ना। सो वी हैव टू गिव सम टाइप, है ना, टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। और जब हम एनर्जी हीट के फॉर्म में देंगे, जैसे यहाँ मैंने पहला जो एग्जांपल बताया आपको, यहाँ सभी मैंने हीट के फॉर्म में दिया है। सो इसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, कि जितने भी डिकम्पोजिशन हो रहे हैं वो हीट एनर्जी देने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, है ना। आगे अगर हम बोले तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल, है ना, डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे हमने लिया है AgBr लिया है, सॉलिड लिया है, और इसे अगर हम, है ना, लाइट दे रहे हैं, है ना, लाइट में क्या होगा, ये 2Ag सॉलिड प्लस, है ना, Br2, है ना, ये गैस बन के आपका बाहर चला जाएगा, है ना। और इस तरीके से यहाँ चूँकि लाइट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना, रिएक्शन। तो ये हमने देखा, ठीक है, कि कंपाउंड्स जो हैं वो अगर हीट की वजह से डिकम्पोज हो तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एक ये देखा, एक और है डिकम्पोजिशन, लेकिन ये उतना कन्वेंशनल नहीं है, जान के रखें आप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, है ना, केमिकल डिकम्पोजिशन, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जैसे हमने H2O लिया है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम, है ना, तो ये आपका क्या बनाएगा, है ना, ये बनाएगा 2H2 प्लस O2 गैस एंड गैस बनाएगा ये। सो इसे हम बोलते हैं क्या, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हमने
डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, हमने दोनों के एग्जांपल्स और टाइप्स देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, है ना। तो सो थैंक्स।